दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज एमए हिस्ट्री पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कोर पेपर 1 से एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों टॉपिक रहेगा इतिहास और पुरातत्व के बीच में कैसा संबंध है उसकी विवेचना करें। दोस्तों सबसे पहले आपको ये टॉपिक को समझने के लिए दो टर्म को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो है इतिहास और पुरातात्विक। आई होप आप लोग एमए पढ़ रहे हैं तो इतिहास क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं, उसके बारे में मैं फिर से बताऊंगा नहीं। और जो नहीं जानते हैं वो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिए। इतिहास क्या है सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसका इतिहास का महत्व, इतिहास क्या है, इतिहास की पृष्ठभूमि सब कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये भी जो वर्ड है ना पुरातत्व, ये भी हम लोग के लिए कोई नया टर्म नहीं है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि इतिहास को समझने के लिए स्रोत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली स्रोत को अगर हम लोग डिवाइड करें तो स्रोत 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग कर सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, है ना, और आपको तीसरा बांट सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक ना, विदेशी यात्री मतलब जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आते थे और वो अपने साथ डायरी मेंटेन करते थे। ठीक ना, और वो डायरी में उस टाइम पर भारत में उस टाइम पर कौन से शासक शासन कर रहे थे, कैसा यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था था, आर्थिक व्यवस्था, हर एक चीज़ के बारे में लोग लिखते थे। और वो लोग जब अपना कोई भी आत्मकथा लिखते थे तो हर चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं। तो इससे हम लोग का इतिहास को समझने के लिए भी मदद मिलता है उनका जो विदेशी यात्री का विवरण से। तो दोस्तों ये जो दो टॉपिक है साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण, ये हम लोग आज कवर नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का पुरातात्विक स्रोतों के साथ कैसा संबंध है वो समझेंगे। पहले आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पुरातात्विक है क्या, उसके बाद हम लोग थोड़ा पुरातात्विक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा पुरातात्विक क्या है। दोस्तों इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्री का विवरण इम्पोर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत में वो सब चीज़ आते हैं जो उस टाइम पर, तत्कालीन टाइम पर कोई भी लिखित दस्तावेज मौजूद हो, वो है साहित्यिक स्रोत। ठीक ना, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में वो सब चीज़ आते हैं जैसे मान के चलिए एविडेंस। ठीक ना, यानी कोई भी चीज़ जो सबूत के तौर पे मौजूद है वो होता है पुरातात्विक चीज़। ठीक है, तो इतिहास का पुरातात्विक के साथ क्या संबंध है इसी टॉपिक को समझेंगे। आई होप ये जो टॉपिक क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आप लोग को पढ़ना है। ठीक ना, अब आपको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक ना, इतिहास और पुरातत्व दोनों ही मानवता के अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यानी इतिहास का जो पुरातात्विक है स्रोत है और इतिहास है, ये दोनों ही प्राचीन अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इन दोनों में अंतर और संबंध दोनों ही मौजूद है। यानी दोनों अलग अलग भी है और दोनों के बीच रिलेशन भी है। ठीक है ना, इतिहास मानव समाज के विकास और साधनों को अध्ययन है। यानी इतिहास क्या है, इतिहास मानव समाज में विकास और घटनाओं का अध्ययन है, जबकि पुरातत्व प्राचीन अवशेष, स्थलों और वस्तुओं के अध्ययन के माध्यम से अतीत को पुनः जीने का प्रयास है। यानी इतिहास क्या है, प्राचीन जो समाज में घटनाओं का अध्ययन के लिए एक अध्ययन है, वही पुरातात्विक जो है वो प्राचीन अवशेष, स्थल और वस्तु के अध्ययन से उनको पढ़ने का, समझने का प्रयास किया जाता है। इतिहास को समझने का एक मतलब जरिया है। ठीक ना, दोनों ही विधियों का उद्देश्य अतीत को उजागर करना है। यानी इतिहास का भी मेन उद्देश्य वही है कि प्राचीन काल में क्या घटना घटी है उसकी जानकारी दे, और पुरातात्विक
का भी वही चीज़ है कि प्राचीन काल में क्या घटना घटी है या फिर क्या चीज़ उस टाइम पर तत्कालीन समाज में रहा होगा, उस चीज़ को समझने में मदद करता है पुरातात्विक। लेकिन उनका दृष्टिकोण और तरीके भिन्न है। इस लेख में हम इतिहास और पुरातत्व के बीच संबंधों का विवेचना करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक है। यानी इस मतलब हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन है और साथ ही साथ एक दूसरे से अलग भी किस प्रकार है, दोनों को समझेंगे। ठीक ना। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इतिहास के बारे में। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा हटके है, क्योंकि दोस्तों ये हिस्टोग्राफी है। हिस्टोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ इतिहास और उससे संबंधित तथ्यों को ही हम लोग जानेंगे। बाकी जब हम लोग कोर पेपर को पढ़ेंगे तो उस टाइम ऐसा नहीं आएगा। उसमें हम लोग का टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक ना। तो इतिहास को देखते हैं। पहले घटनाओं और घटनाओं के विश्लेषणों का अध्ययन है इतिहास दोस्तों। इतिहास मानव समाज के सामूहिक भावनाओं, घटनाओं और उनके परिणामों का व्यवस्था और समर्पित अध्ययन है। यानी इतिहास क्या है, मानव समाज में जो भी घटना घटी है तो उसका क्या परिणाम देखने को मिला, उसी चीज़ का अध्ययन को दोस्तों इतिहास कहेंगे। इसमें लेख, दस्तावेज, शिलालेख और अन्य लिखित स्रोतों का प्रयोग करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम लोग उस टाइम के लेख, दस्तावेज, शिलालेख और विभिन्न तरीके के जो भी स्रोत है, लिखित स्रोत, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों का विश्लेषण करके घटनाओं का कारण, परिणाम और उनके संदर्भ को समझने का कोशिश करते हैं। यानी इतिहासकार जो हम लोग को जानकारी देते हैं वो भी कैसे देते हैं, जो भी एविडेंस, जो भी लिखित वस्तु मौजूद होता है उनको पढ़ के समझ के उस चीज़ को वो लोग व्याख्या करते हैं। ठीक ना। इतिहास का उद्देश्य यह है कि इतिहास की घटनाओं को समय और स्थान के संदर्भ में समझाया जाए। यानी इतिहास का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। इतिहास कोई भी घटनाओं को समझाएगा और उसका उस स्थान के साथ क्या संदर्भ था, वो चीज़ को आपको समझने में मदद करेगा। यह जाना जाए कि वे घटना आज की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना पर कैसे प्रभाव डालता है। यानी मान के चलिए दोस्तों, जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने 200 साल तक गुलामी किया, ठीक है, गुलाम बना करके हम लोग को रखा था। तो उस टाइम का जो समाज था, क्या इम्फेक्ट पड़ा, क्या हम लोग गलतियां किया था, उस गलतियों को जैसे हम लोग ना दोहराए, वही चीज़ को इतिहास समझाने का कोशिश करता है। ठीक है। ऐतिहासिक लेखन में वर्णनात्मक, तथ्यात्मक, वाक्यात्मक दृष्टिकोण होते हैं। यानी इतिहास में कुछ वर्णनात्मक होता है, यानी किसी भी चीज़ को पूरा वर्णन करता है, तथ्य भी बताता है, और वाक्यात्मक भी होता है जो ऐतिहासिक साक्ष्य की जानकारी प्राप्त करने और उसे व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य करता है। यानी इतिहास क्या है, इतिहास से जुड़े हुए जानकारी के आधार पर ही हम लोग किसी भी चीज़ को जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग इतिहास को तो समझे कि इतिहास क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक क्या है। तो पुरातात्विक क्या है, आप लोग रफली आइडिया हो गया होगा। तो पुरातात्विक भौतिक अवशेषों का अध्ययन है। यानी उस टाइम के काल का कोई भी अवशेष चीज़ जो अभी मौजूद है, उनका विश्लेषण के आधार पर उस टाइम पर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और उस टाइम के काल को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, वही है पुरातात्विक। पुरातात्विक प्राचीन काल में मानव समाज, संस्कृति और जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अध्ययन है, जो मुख्य रूप से भौतिक अवशेष
और स्थलों के माध्यम से किया जाता है। यानी जिस स्थल पे हम लोग कोई चीज़ अवशेष मिलता है, उससे उस जगह के बारे में, उस समय के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। पुरातात्विकवाद प्राचीन वस्तुओं, कंकालों, निर्माण कला की टुकड़ियाँ और अन्य भौतिक अवशेषों की खोज करते हैं। यानी जो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लोग क्या खोजते हैं, उस काल के कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी जीवित प्राणी के कंकाल हो, ठीक ना। जीवित प्राणी का कंकाल का मतलब क्या है, जो भी जीव उस टाइम पे जिया होगा, कंकाल तो अवशेष के तौर पे बहुत दिन तक रहता है ना, तो उसका अगर कंकाल मिल जाए तो उससे वो लोग पता लगा सकते हैं कि ये किस वस्तु के है और उस टाइम पर वो वस्तु उस टाइम पर मतलब वो रहता था कि नहीं, हर एक चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक ना। ताकि उस समय की सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास और जीवन शैली के बारे में पता लगा सके। तो ये जो पुरातात्विक है, पुरातत्व के आधार पर ही हम लोग इतिहास को समझने में मदद करता है। इतिहास क्या है ये भी समझ में आ गया। इतिहास अतीत का मतलब एक विश्लेषण है, ठीक ना। वही पुरातत्व क्या है, इतिहास को समझने का एक जरिया है। तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पुरातत्व के मुख्य रूप से खोदाई, सर्वेक्षण और विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक ना। इन प्रक्रियाओं से पुराने वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियां, शिलालेख और बस्तियां प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक घटनाओं, स्थानों और संस्कृति के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आते हैं पुरातात्विक चीज़ में। और उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, जो लास्ट लाइन में हम लोग देखें, उससे क्या होता है, उनके घटनाओं को जानकारी मिलता है, स्थान के बारे में पता लगता है और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारे चीज़ का पता लगता है, ठीक ना। आप दोस्तों दोनों के बीच में संबंध को हम लोग जानेंगे, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इतिहास और पुरातत्व क्या आपसी संबंध। इतिहास और पुरातत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी ऑपोजिट है, ठीक है। जब इतिहासकार लिखित स्रोत से अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसे संदर्भ करने के लिए पुरातत्व साक्ष्य का सहारा लेते हैं। यानी कोई भी इतिहासकार जब कोई इतिहास की जानकारी देते हैं तो वो लिखित सामग्री पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक ना। लेकिन लिखित जो स्रोत है वो तभी माना जाएगा और स्पष्ट होता है लिखित सामग्री तभी जब कोई पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो। मान के चलिए कोई भी अभी हम लोग लिख करके चल जाएंगे कोई अपना डायरी में कि 2025 में डायनासोर होता था, मतलब डायनासोर मिलता था, और कोई 2050 में जब मेरा डायरी पकड़े मतलब देखेगा, है ना, तो डायरी जब देखेगा तो वो कैसे विश्वास करेगा, डायनासोर का अवशेष मिलेगा तब ना वो विश्वास करेगा। तो ये जो लिखित मतलब स्रोत है वो तभी मतलब उसको माना जाएगा जब उसका पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, ठीक है। दूसरे ओर पुरातात्विकवाद जिन भौतिक अवशेषों और स्थलों का खोज करते हैं उनका मूल्य तभी बढ़ता है जब उनका सही संदर्भ ऐतिहासिक घटनाओं और समय सीमा के संदर्भ में स्थापित किया जाता है। यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तभी वो स्थान को सही और सुचारू रूप से मानते हैं जब जो घटना लिखा गया है वो उस घटना से उसका कुछ ना कुछ अवशेष मिला। तो ठीक है, इतिहास का पुरातत्व में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन है एकदम अपोजिट। इतिहास क्या है, इतिहास एक मतलब अध्ययन है और पुरातत्व क्या है, इतिहास को अध्ययन का एक तरीका है। दोस्तों इतिहास और पुरातत्व में संबंध को समझने के लिए कुछ कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा हूँ, उससे आप लोगों को और भी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगा। इतिहास को पुख्ता प्रमाण प्रदान करना, यानी इतिहास को बढ़िया से समझने के लिए उसको पुख्ता बनाने के लिए पुरातत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है यहाँ पर समझिएगा। इतिहासकारों के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण साक्ष्य स्रोत है, यानी पुरातत्व में वो लोग बता सकते हैं, सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि कई बार क्या होता है जो लिखित दस्तावेज होता है वो या तो मौजूद नहीं होता है या फिर आधे अधूरे होते हैं, ठीक ना। पुरातात्विक खोज के द्वारा हम उन घटनाओं, सभ्यताओं और संस्कृति को समझ सकते हैं जिनके बारे में लिखित रिकॉर्ड
ना के बराबर होता है। अभी दोस्तों अब सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? लिखित कोई साक्ष्य हम लोग के पास है? नहीं है। हम लोग पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही उस सभ्यता को आकलन करते हैं, उस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए पुरातत्व भी इतिहास को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो डाउट ये जो लिखित स्रोत भी है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिखित स्रोत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतिहास को समझने के लिए पुरातत्व भी जरूरी है। ठीक ना। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई ऐतिहासिक ग्रंथ एक युद्ध का उल्लेख करता है लेकिन उस युद्ध के बारे में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है, तो पुरातत्व द्वारा मिले गए वस्तु जैसे कि युद्ध के उपकरण, सैन्य स्थलों की खुदाई या उस युद्ध के बाद की स्थिति उस घटना को प्रमाणित करने में मदद करता है। यानी दोस्तों आप लोग समझिएगा, मैं एग्जाम्पल सबको समझा रहा हूँ। दोस्तों आपको कोई बोले कि 5000 साल पहले एक युद्ध हुआ था, ठीक ना, तो उस युद्ध के बारे में आपको कब विश्वास होगा? उस जगह पर कोई ना कोई चीज़ आपको मौजूदगी मिलेगा तब ना आपको विश्वास होगा। तो पुरातत्व यही चीज़ को मतलब एकदम पुख्ता करता है जानकारी को, ठीक ना। लेकिन दोस्तों उसी तरह से जो साहित्यिक स्रोत होता है वो साहित्यिक स्रोत उतना अच्छा से मौजूद नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन पुरातात्विक स्रोत एकदम कोई भी घटना को एकदम पुख्ता कर लेगा। युद्ध के बारे में जानकारी होगा, कोई बोल देगा बुक में, लेकिन वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन जो घटना जो जगह बताया जाएगा उस जगह से मान के चलो कोई भी अवशेष मिल गया, कोई भी उपकरण मिल गया, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये घटना सत्य है। यानी इतिहास को एकदम सटीक और पुख्ता और प्रमाणित करने का जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्व के निष्कर्ष को ऐतिहासिक संदर्भ में मूल्यांकन। यानी जो पुरातात्विक स्रोत है वो कोई भी निष्कर्ष को एकदम पूरा मूल्यांकन कर देता है। पुरातत्ववाद यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक ना, जो अवशेष और स्थल खोजते हैं उनका विश्लेषण करने के बाद उन अवशेषों का ऐतिहासिक संदर्भ में व्याख्या और समझ आवश्यक है। पुरातत्व का उद्देश्य केवल अवशेषों का खोज नहीं होता है। यानी कोई भी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ कोई भी चीज़ को खोजना ही नहीं होता, उसका व्याख्या करना भी उनका कार्य होता है, ठीक ना, बल्कि उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझाना भी होता है। उदाहरण के लिए एक प्राचीन शहर के खंडरों से एक वस्तुओं तब तक महत्व नहीं होता है जब तक उन संबंध में शहर की संस्कृति, राजनीति और सामाजिक स्थिति से ना जुड़ा जाए। यानी कोई भी वस्तु अगर मान के चलिए प्राचीन काल का कोई मिला है तो उससे हम लोग उस काल का जब हम लोग जानकारी नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग तब तक उस चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। और ये सब समझने के लिए ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, वही दोस्तों वो लोग खोजता भी है और कोई भी चीज़ का निष्कर्षण भी वो लोग ही पहुंचाता है। इतिहासकार इन वस्तुओं के संदर्भ में विचार करते हैं ताकि उनका वास्तविक ऐतिहासिक महत्व उजागर हो सके। यानी वास्तव में कोई चीज़ अगर घटना घटी है तो उस अवशेष के आधार पर ही उस चीज़ को सही उजागर कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है पुरातत्व से इतिहासकारों के दृष्टिकोण का विस्तार मिलना। यानी कोई भी पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पर ही जो इतिहासकार है उनका दृष्टिकोण को वो लोग सटीक बैठाता है, ठीक है। आप लोग समझिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतिहास में कुछ घटनाओं का सही तरीके से विश्लेषण करना कठिन होता है, ठीक ना। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप लोग नहीं जानते होंगे और मैं भी नहीं जानता हूँ और इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि उस मतलब क्या कोई भूकंप आया होगा या फिर कोई जो बाहर के आर्य आए होंगे तो उनका ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन एक सटीक विश्लेषण नहीं है क्योंकि उसके बारे में एविडेंस नहीं है। और इतिहासकार भी तभी एकदम सटीक बता पाएंगे जब उसे अवशेष मिलेगा, जब कोई पुरातात्विक स्रोत मिलेगा, ठीक ना। हाँ, और जब तक अच्छा सा स्रोत नहीं मिलेगा तब तक वो लोग अच्छा से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐतिहासिक लेखन में पूर्वग्रही और असमानता का सामना करना पड़ता है। यानी रेगुलरिटी मेंटेन्ड नहीं होता है। पुरातात्विक
साक्ष्य इन पूर्वग्रहों को समाप्त करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये शारीरिक वस्तुओं के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, एक संस्कृति के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज कभी कभी केवल एक वर्ग और जाति के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। हाँ दोस्तों, ये सही है, क्योंकि मान के चलिए कोई भी दस्तावेज मिलता है तो दस्तावेज कौन लिखाता है? जो लिखा पढ़ा वर्ग हो, तो वो लोग तो अपने बारे में ही लिखेगा। गरीब वर्ग के बारे में क्यों लिखेगा? तो उससे हो सकता है कोई एक वर्ग के बारे में ही जानकारी मिले। लेकिन दोस्तों, अगर पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो उससे जो भी उस टाइम के सर्वाइवल लोग था उनके बारे में हम लोग जान पाएंगे, ठीक ना। जबकि पुरातत्व सभी वर्ग, जातियों और समुदायों से संबंधित साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। इसमें कोई भी अमीर गरीब का बात होगा ही नहीं पुरातात्विक में, ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाओं के नए दृष्टिकोण से देखना। कभी कभी पुरातत्व से प्राप्त साक्ष्य घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुरातात्विक स्थल की खुदाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि उस समय की जीवन शैली, तकनीकी विकास और सामाजिक संरचना ऐतिहासिक दस्तावेजों से कहीं अधिक विकसित थे। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि कोई भी जो दस्तावेज है वो उसका एक लिमिटेशन है, वो उतना ही लिख सकते हैं। हो सकता है कि किसी स्वतंत्र लेखक हो तो वो अपना लिख सकता है, लेकिन कोई अगर किसी शासक के दरबार में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ शासक के दबाव में ही लिख सकता है, ठीक ना। तो स्वतंत्र रूप में भी लिख सकता है और किसी के दबाव के रूप में भी लिख सकता है, लेकिन जो अवशेष होता है वो कोई किसी का दबाव नहीं है करेगा। चाहे उस जगह पर अगर जब खोदाई होगा तो गरीब वर्ग के लोगों का भी अवशेष मिलेगा और अमीर वर्ग का भी लोगों का अवशेष मिलेगा, ठीक ना। तो इससे कोई भी चीज़ छुपेगा नहीं, ठीक ना। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उससे हम लोग को जो अवशेष मिलता है तो उससे हम लोग को पता चलता है कि क्या उस टाइम में टेक्नोलॉजी रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं जितना हो रहा है कोशिश, जितना मेरे से एक्सप्लेन करने का उतना एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। आपको वीडियो कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा, और आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ तो भी बताइएगा, और ऐसे ही पढ़ाऊँ समझा करके तो भी बताइएगा, ठीक ना। कभी कभी दोस्तों देखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, एक पत्थर को काट करके पूरा मंदिर बनाना, कैलाश मंदिर, ठीक ना, वो तो किस तरह का टेक्नोलॉजी रहा होगा। और उस टाइम पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी था, ना ही मतलब कोई मशीन रहा होगा, तो फिर कैसे बनाया होगा। तो उस टाइम का जो जीवन शैली था, उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी था, वो इतिहास का जो पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पर ही हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वो लिखित चीज़ से हम लोग उतना समझ नहीं सकते हैं। अगर दस्तावेज उठाएंगे तो दस्तावेज के आधार पर तो हम लोग को भारत को बहुत ही पिछड़ा माना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि दस्तावेज लिखने की कला जब तक भारत में अरब नहीं आए थे उस टाइम पर तक हम लोग का भारत में लिखन कला था ही नहीं, और रहा भी होगा तो वो लोग तो जो विदेशी आक्रमण हुआ इतना साल तक अरबों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम लोग पर शासन किया, तब तक तो वो लोग तो समाप्त भी कर दिया होगा। तो हम लोग को कितना मतलब क्या ही रहेगा दस्तावेज, लिखित दस्तावेज, ठीक ना। तो पुरातत्व के आधार पर ही हम लोग उस टेक्नोलॉजी को, उस काल को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी का सभ्यता तो वही हुआ एग्जाम्पल कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन वो जो सभ्यता है उसका अवशेष मिला है, बहुत सारी चीज़ मिला है, उसके आधार पर ही तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा कल्पना को तैयार किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज के पाकिस्तान के पश्चिमी भारत में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में स्थित है, के बारे में बहुत मुश्किल से लिखित दस्तावेज है, मतलब बहुत ही ना के बराबर है। हालांकि पुरातत्व खुदाई ने इस सभ्यता की वास्तुकला, शहरीकरण और व्यापार और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यानी लिखित दस्तावेज ना के बराबर है, लेकिन फिर भी पुरातत्व के आधार पर ही ये सब चीज़ को जानना और देखना संभव हुआ है, ठीक ना। पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष ने इतिहासकारों को उस समय के सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली को समझने में मदद की, ठीक ना। तो पुरातत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक प्रमाण। दोस्तों, अभी हम लोग
और भी प्राचीन काल को समझने का कोशिश कर रहे हैं, रामायण काल को, ठीक ना। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कथाओं के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों का पता पुरातात्विक से अलग किया जा सकता है। यानी जो भी हम लोग का रामायण और महाभारत में ऐतिहासिक दस्तावेज है, हो सकता है कोई मान सकता भी है और कोई नहीं भी मान सकता है, तो उस काल का जो भी वर्णन है उसका कई हद तक जो पुरातात्विक अवशेष है अभी भी बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या है आप लोग थोड़ा समझिएगा। पुरातत्ववाद यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ स्थानों की खुदाई करते समय उन स्थलों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जो इन कथाओं से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए राम सेतु, दोस्तों रामायण में राम सेतु का वर्णन है, तो राम सेतु का वर्णन के बाद जब खुदाई मतलब वहाँ पर खोज किया गया तो वो चीज़ देखने को मिला, जिससे जिससे जो ये है रामायण है उसका पुष्टि और भी अच्छा मतलब पुख्ता होता है। खोज ने महाभारत और रामायण की ऐतिहासिक पर एक नया प्रकाश डाली। तो यानी जो भी है एक लाइन में अगर कहा जाए, इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही इतिहास को और भी बारीकियों से समझने और पुख्ता करने में मदद मिलता है। यही है दोस्तों टॉपिक, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे आप लोग समझिएगा, और निष्कर्ष के रूप में आप लोग क्या कह सकते हैं ये भी समझिएगा। इतिहास और पुरातत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब वाइस वर्सा, ठीक ना। ये भी उनके लिए जरूरी है, ये भी उनके लिए जरूरी है, ठीक ना, और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतिहास घटनाओं, समाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी इतिहास क्या है, इतिहास घटनाओं, समाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि पुरातात्विक भौतिक अवशेष स्थलों और के माध्यम से हमें अतीत को दुनिया की साक्ष्य प्रदान करते हैं। यानी इतिहास क्या है, इतिहास घटनाओं समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। वही जो पुरातत्व है वो पुरातत्व इतिहास को ही समझने में मदद करता है, ठीक ना, और दुनिया को साक्ष्य प्रदान करता है। इन दोनों के संयोजन हमें अतीत को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाते हैं, जिससे हम मानव सभ्यता की वास्तविक यात्रा को ठीक से समझ सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए।